सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों की ओर देखा जाए तो धर्म का ह्रास क्रमशः होता है। सतयुग में धर्म के चारों चरण रहते हैं, त्रेता युग में धर्म के 3 चरण रहते हैं, द्वापर युग में धर्म के 2 चरण रहते हैं और कलयुग में धर्म का 1 चरण रहता है। जब युग की मर्यादा से अधिक धर्म का ह्रास होता है, अभी नहीं है, पीछे के युगों से उनमें तो 3 चरण, 2 चरण, 4 चरण, वहां भी ऐसा पाया गया। तो इसके तो जब बहुत भ्रष्टाचारा सब संसारा और धर्म सुने नहीं काना, कान से भी नहीं सुनाई देगा धर्म किसे कहते हैं। धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे धीरे। अभी तो घुटनों के बल भी चलना नहीं आया कलयुग को। बच्चा है एकदम, 4,32,000 में भी 5-6 हजार। अभी तो आने दो, थोड़ा खड़े होने दो उसको अपने, और जब जवानी में आएगा ये भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। धर्म की जब इस तरह से हानि होती, कहीं भी कोई नाम कीर्तन नहीं कर सकता होगा। जैसे आप वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या नहीं कर सकते, अब आगे ये ऐसा आएगा कि आप राम कृष्ण नहीं बोल सकते, गीता भागवत आप उपदेश नहीं कर सकते, नहीं आएगा सब। जैसे 30-35 वर्ष पहले कोई कहता कि वर्णाश्रम धर्म की चर्चा नहीं कर सकते, तो कैसी बात करते हो, ये तो भगवान की बनाई हुई मर्यादा है। चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा, नहीं कर सकते। क्यों? युग धर्म का प्रभाव, सबको राजी होना पड़ेगा, वैसे ही राजी होना पड़ेगा। अभी उच्च कोटि का, जैसे कह दे कि भगवान का अवतार, अब तो अधर्म फैल रहा है, नहीं, हम खुला कीर्तन कर रहे हैं। अभी नाच नाच के पूरे वृंदावन में कीर्तन करो, कौन रोकने वाला है। आएगा समय, तदात्मानम सृजाम्य हम, जब देखते हैं भगवान अब कहीं कोई, अभी तो भगवान के पार्षद ही इतने हैं कि भजन बल से मंगल कर रहे हैं, उपदेश से मंगल कर रहे हैं। भगवान के संत जन, एक से एक भगवान के प्रेमी महात्मा जन हैं। जब ऐसी बात रह जाएगी कि कोई भी धर्म की चर्चा करने के लिए, देखो बदलता चला जा रहा है। प्रारंभ में शास्त्र को सामने रख करके साक्षी करके बोला जाता था वही जो शास्त्र में है। अपनी मनगढ़ंत एक भी बात नहीं बोल सकते आप, नहीं, अपराध माना जाता था कि सामने शास्त्र रखा, आप क्या बोल रहे हो। अगर कुछ बोल रहे हो तो आपकी तपस्या, आपके भजन का अनुभव हो और शास्त्र से प्रमाणित हो। अब उपदेश पे ये सिद्धांत नहीं लागू होता, जैसे चाहो वैसे। लोगों की भीड़ बढ़नी चाहिए, लोगों की तालियां बजनी चाहिए, ये सत्संग का फल नहीं है। ये क्या है? सत्संग का फल तो है कि सुनते ही तुम गंभीर हो जाओ, अंतर्मुख हो जाओ। ये तालियां बजाना कोई नेता का भाषण है, कोई कॉमेडी हो रही है, भाई वाह, ऐसे नहीं। सुना इसमें तो डूब गए और अपने आचरणों पर पूरा निरीक्षण परीक्षण करके शास्त्र प्रमाण के अनुसार चले। शास्त्र किसी के अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार की चर्चा नहीं करता। शास्त्र धीरे से समतुलता में लाके भगवत स्वरूप में स्थित करने की बात करता है। हम वही बात करेंगे, वही पॉइंट लेंगे जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो, हमारी बात बने। एकादश स्कंद की भागवत की कहां चर्चा होती है? उन सिद्धांतों की जो भागवत में नींव है भक्ति की, चर्चा है गुप्त होती चली जा रही। अपनी स्वयं रुचि नहीं रह गई कि शास्त्र स्वाध्याय करें, इतनी पकड़ बुद्धि में नहीं है, सुनने को वो बातें मिलती नहीं है, और जो अनुभवी महात्मा हैं वो धीरे धीरे उदासीन होते जा रहे हैं कि सब मनमानी आचरण कर रहे हैं, किसको उपदेश करें, क्या करें, इसलिए स्वयं भजन करके प्रभु में तन्मय हो जाओ। वो उदासीनता की तरफ बढ़ रहे। धीरे धीरे कलिकाल का प्रभाव बढ़ेगा, वो सूत्र बोले जाएंगे जिससे हमारी बात बने। भाई दान से ऐसा वैसा, क्योंकि हमारी बात उसी से बनी है भाई ऐसा। लेकिन उसका राग छोड़ करके प्रभु के अनुराग में वो सब धीरे धीरे भजन शैलियां, धीरे धीरे शास्त्र सिद्धांत गुप्त होते चले जाएंगे।
देखो कलयुग ने उनकी बुद्धि में भी भ्रम पैदा कर दिया। एक महात्मा समीक ऋषि समाधि में है और ये जाके मरा हुआ सर्प ऐसे डाल दे। ये अभद्र व्यवहार, संतों के साथ ऐसा नहीं, अभद्र व्यवहार है। पर बुद्धि कलयुग जब ऐसे महापुरुष की बदल सकता है तो अपने लोग तो मच्छर हैं, उनके सामने क्या है। वो तो भगवान के निज जन है, भगवान के भांजे हुए अभिमन्यु जी, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, बिल्कुल नजदीक भगवान की। और वैसे भी भगवान के महान भागवत पांडव वंश में प्रकट हुए, भगवान ने गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, भगवान ने ही जीवन दान दिया। ऐसे महापुरुष की बुद्धि भी कलयुग बदल सकता है। तो अपने लोगों की हाँ एक उपाय है कि नहीं बदल पाएगा, हर समय राधा राधा राधा। फिर कलयुग की क्या, भगवान की भी ताकत नहीं, फिर किसी की ताकत नहीं, राधा राधा राधा, कोई बाधा नहीं, बिल्कुल मंगल। तो डरते रहो। जैसे हमें पता हो कि इस गली से जाएंगे तो लुटेरे मिलेंगे, मार डालेंगे, छीन लेंगे। अच्छा ये बोलोगे तो वो नहीं मारेंगे, तो फिर आप वही बोलते चले जाओगे। संसार बहुत बड़े लुटेरों से भरा हुआ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पग पग पर। अगर राधा राधा बोलोगे तो कोई बाधा नहीं रहेगी, बस इसे पकड़े रहना, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। अगर भगवद स्मरण चल रहा है, यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान का स्मरण चल रहा है तो कभी भी कोई भी हमें हमारे मार्ग से भ्रमित नहीं कर सकता। स्मरण छूटा हानि हो गई, इसलिए नाम जप करते रहो। ऐसे लोगों के पास बैठो मत जो आपका भजन छुड़वा दे, प्रपंच की बातें करे, निंदा स्तुति करे। यहाँ न कोई निंदा का पात्र है न कोई स्तुति का पात्र है, बात समझ लीजिए। यहाँ एक भगवान का ही खेल चल रहा है। कहीं त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा ग्रसित बुद्धि से सब खेल हो रहे हैं, तो कहीं त्रिगुणातीत भाव में। अब अपने काहे को किसी की निंदा स्तुति करे। अरे भगवान का बगीचा है, कहीं बम्बूल का पेड़, कहीं आम का पेड़ है, तुम्हें जिसके नीचे बैठना छाया में बैठ जाओ, निंदा स्तुति काहे कर रहे हो। वो तो भगवान का ही तो बगीचा है संसार। तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, कहीं तमोगुणी लीला हो रही, कहीं रजोगुणी कहीं सतोगुणी। ना किसी की प्रशंसा करनी, ना किसी की निंदा करनी। ना यहाँ कोई बुरा है, ना यहाँ कोई भला है, ना यहाँ कुछ सत है, ना यहाँ कुछ असत है। सच्ची बात समझो, एकमात्र वासुदेव, एकमात्र प्रभु है। ये सत्य अपने लक्ष्य में रखो। किसी की निंदा स्तुति न सुनो न करो, ये बड़ी हानि की बात है। तात सुनो माया कृत गुण और दोष अनेक, गुणया उभय न देखी देखी सो। निरंतर नाम काम बना लो, निकल चलो इस संसार की ज्वाला से। बस राधा 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 राधा।